नमस्कार, मैं हूं मोहित। आप देख रहे हैं TV9। दिल्ली के जंतर मंतर में नीट प्रोटेस्ट को लेकर जो है प्रोटेस्ट की आज जो है बिहार के पटना से लेकर अब जो है बिहार के विभिन्न जिलों में जो है पहुंच चुकी है। अभी हमारी मौजूदगी जो है पूर्णिया यूनिवर्सिटी में है और पूर्णिया यूनिवर्सिटी के छात्रों से हम बात करेंगे कि नीट जो परीक्षा लीक का जो मामला है और जो जिस तरह जंतर मंतर पर विद्यार्थियों पर जो लाठीचार्ज किया गया है, पटना में लाठीचार्ज किया गया है, इसको लेकर यहाँ के छात्र का क्या कहना है। इसके अलावा यहाँ जो यूनिवर्सिटी के छात्र के अलावा यहाँ जो कोचिंग सेंटर है, उन कोचिंग सेंटर में भी हम जाएंगे और वहाँ के जो छात्र हैं जो नीट की तैयारी कर रहे हैं उनसे भी हम बातचीत करेंगे कि आखिर वो लोग इस बारे में क्या सोचते हैं। ये बहुत गंदा प्रभाव पड़ रहा है। हमारा जो फ्यूचर है वो एक पेपर पे डिपेंड कर रहा है और हम लोग यहाँ पे एक पेपर लीक हो गया, उसके कारण बहुत सारे बच्चों ने सुसाइड कर लिया, जो कि बहुत बड़ी बात है। और बात रही कि पेपर लीक हुआ और बच्चों ने प्रोटेस्ट किया, तो बिल्कुल सही है मेरे हिसाब से, क्योंकि देखिए हमारा जो फ्यूचर है, फ्यूचर जनरेशन है, हमारा एम्प्लॉयमेंट है, सब कुछ उसी पे डिपेंड करता है। एक सिंगल शीट ऑफ पेपर कैन रियली डिसाइड आवर फ्यूचर। एंड रही बात इसकी कि हमारे जो मिनिस्टर है उनको रिजाइन देना चाहिए या फिर नहीं देना चाहिए, ऑफ कोर्स उन्हें देना चाहिए। जब वो हमारे सेवक है, हम उनके सेवक नहीं है, तो अगर वो अपना काम प्रॉपर्ली नहीं कर पा रहा है तो उनको अपना सीट से रिजाइन दे देना चाहिए। और अगर उसके लिए कोई प्रोटेस्ट कर रहा है तो वो बिल्कुल सही कर रहा है। कल स्टूडेंट के ऊपर जो लाठी चार्ज हुआ सही किया है? नहीं, बिल्कुल गलत है ये। लाठीचार्ज आप क्यों कर रहे हो? वो तो एक पीसफुल प्रोटेस्ट है ना। ऐसा तो नहीं था कि हम लोग किसी पे अत्याचार कर, किसी को मार रहे हैं, किसी नॉर्मल सिटीजन को हम लोग वो कर रहे हैं। हम लोग तो बस ये नॉर्मली प्रोटेस्ट कर रहे थे, जिसका राइट्स है हमारे पास जब राइट टू स्पीच है तब हम लोग क्यों नहीं बोल सकते हैं? और हमारे बोलने पे हमें लाठीचार्ज क्यों कर रहा है? और ये ऐसा ही नहीं था कि बस लाठीचार्ज किया गया। मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे थे जिसमें गन्स के यूज किए गए थे, एंड गन्स का यूज नॉर्मल सिटीजन पे, टीयर गैस का यूज करना ये बहुत गलत बात है। हम लोग को खुलेआम प्रोटेस्ट करना चाहिए, इसको बढ़ावा देना चाहिए, सोशल मीडिया पे हो, कहीं पे भी हो, इसका हम लोग को स्टोरीज डालना चाहिए, सब कुछ करना चाहिए। मेरा नाम वैदेही प्रिया है, मैं 11th क्लास में। हाँ। ये बिल्कुल गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रोटेस्ट करना तो हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है ना, और वो भी किसी रीजनेबल चीज़ पे प्रोटेस्ट किया जा रहा है। क्योंकि मतलब जैसे नीट में जैसे कोई भी स्टूडेंट एक भी सवाल गलती करता है तो उसका रैंक 400 से 500 नीचे गिर जाता है, लेकिन आप पेपर ही नहीं कंडक्ट करवा पा रहे हैं सही से। जब स्टूडेंट को लेकर इतना ही फिर जैसे कि वो क्या कहते हैं, सिक्योरिटी में भी बहुत सारा प्रोटोकॉल दिया जाता है कि ट्रांसपेरेंट बोतल वगैरह, बहुत चेकिंग होता है सिक्योरिटी को लेकर। तो जब सिटीजन पे इतने सारे नियम कायदे लगाए जाते हैं, उससे हर एक क्या कहते हैं स्टूडेंट को फॉलो करना पड़ता है, तो सरकार को भी करना चाहिए और वो अकाउंटेबल है। और रही बात रिज़ाइन के, तो देना ही चाहिए, क्योंकि उन्हीं का काम है ऑब्वियसली, तो उन्हीं से रिज़ाइन मांगेंगे। ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है कि वही अकेले रिज़ाइन करेंगे। इससे पहले भी शायद कभी 1980 में एक रेलवे एक्सीडेंट हुआ था, तो उसमें भी किसी मिनिस्टर ने अपने आप रिज़ाइन किया था। तो करना चाहिए, ये कोई गलत चीज़ नहीं है। मेरा नाम दीपांजलि और मैं क्लास 11 की स्टूडेंट। इस पे लाठीचार्ज करना वो तो कोई भी डेमोक्रेटिक कंट्री का रूल नहीं लगता। जो भी था वो गलत था। और ऑफ कोर्स जो हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर है, उनको जब एनटीए अच्छे से कंडक्ट नहीं कर पा रहा है तो ऑफ कोर्स उनको रिजाइन करना ही चाहिए। इसमें वो जो सोनम वांगचुक सर है, वो तो एक नेशनल एक्टिविटीस्ट है, एजुकेशन मिनिस्टर भी नहीं है। इवन वो हमारे लिए इतना सोच रहे हैं, तो वो जो एनटीए वाले और एजुकेशन मिनिस्टर वाले हैं, वो इतना नहीं सोच रहे जितना वो, और उनको एंटी नेशनली सब जो इतना बोल रहा है लोग सब, उनको तो समझ में नहीं आ रहा क्या कर रहा है। जैनब 11th पास। देखिए, लाठी चार्ज ऐसे क्यों, हम लोग भी वर्तमान समय में भी देख रहे हैं कि अभी छात्र राजनीति में सक्रिय हैं, हम लोग भी कहीं ना कहीं बैठते हैं। लाठी चार्ज तो नहीं हो जाता है किसी के ऊपर। ऐसे लाठी चार्ज होने का मतलब है कि आप कभी न कभी किसी न किसी लोगों को किसी तरह से हार्म करते होंगे, जिस कारण से प्रशासन भी आक्रोशित होती है और आप पे करती है। आज हम ही हैं, रोड जाम करते हैं, 2-4 लोग को मारने लगे, गाड़ी तोड़ फोड़ करते, तो लाठीचार्ज तो वाजिबन होगा। आक्रोश निकालने का अलग अलग तरीका होता है। कोई भूख हड़ताल में बैठ के अपना आक्रोश निकालते हैं, कोई किसी के संपत्ति को तोड़ के अपना आक्रोश निकालते हैं, तो बड़ा चीज नहीं है। रही बात, आप आंदोलन दे रहे हैं, नीट पेपर लीक और तरह के भी बहुत सारे मामलों को लेकर आप बैठे हुए हैं, अच्छा लगा, एक पार्टी भी बनाई। मेरा ये कहना है, ठीक है आप बैठे हुए हैं, क्या री नीट में जितने वहां पे जो कॉकरोच पहुंचे हुए थे, क्या किसी ने एग्जाम दिया दोबारा? क्या किसी का रिजल्ट हुआ? क्या कर रहे थे? एक भी तो ऐसा तो नहीं आए खुल करके कि मैं मंच पे बैठा हूँ, मैं नीट का एग्जाम दिया हूँ, मैं हार्मफुल हूँ, मेरा भविष्य बर्बाद हो गया और हम दोबारा एग्जाम नहीं दे पाएंगे, एक भी तो नहीं बोल पाए।
जो एग्जाम देने वाला था वो एग्जाम दिया, अपना रिजल्ट लिया, उसको दंगा से कोई लेना देना नहीं था, आगलगी से कोई लेना देना नहीं था, तोड़ फोड़ से लेना देना नहीं था, भूख हड़ताल से कोई लेना देना नहीं था। सब अपने अपने कारण और अपने अपने चेहरा को चमकाने के लिए एक तरह का षड्यंत्र रच के देश को के युवा को गलत डायरेक्शन में ले जाने का काम कर रहे हैं। आप कॉपी नहीं खरीदिए, कॉपी लीक होगा, क्या करेंगे? लीक करके घर में रखेंगे? खरीदने के लिए कोई ना कोई तैयार है, और कौन खरीद रहा है? देश का युवा ही खरीद रहा है। सबसे बड़ा चीज है करप्शन, हमारे अंदर है करप्शन। कोई मंत्री मंडल या किसी के अंदर नहीं होता है। आप करप्शन खुद बढ़ा रहे हैं, और आप आज करप्शन, उसी करप्शन का विरोध कर रहे हैं जिसको आपने कल न्योता दिया था कि आप कॉपी लीक करें और हमें बेचें। सरकार क्या कर रही है जानते हैं? आप बताइए ना भैया। पेपर लीक, पेपर तो इतना लीक हो गया जितना वो कहावत है ना कि झुमका नहीं गिरा बरेली के बाजार में। पेपर लीक नहीं, ये जो पेपर लीक हो रही है, और जो भी ऐसे लोग बैठे हुए जो इनके ऊपर कोई भी संज्ञान सरकार में नहीं ले रहे हैं, ये लोगों की प्रतिष्ठा पूरे देश में तो धूमिल हो ही रही है। और यही लोग हैं जो विदेशों में भी प्रतिष्ठा जो है भारत का धूमिल हो रहा है। और जब हम लोग, ये हमारे साथी, ये इस देश के युवा सड़क पर संघर्ष करते हैं, तो सरकार के पास सिर्फ एक शब्द होता है, इसको बोल दो ये खालिस्तानी है, इसको बोल दो ये देश विरोधी है। और सबसे बड़ी बात कि आज सरकार के विरोध में अगर हम जाते हैं, हमारे जैसे साथी जाते हैं, तो उनको बोल दिया जाता है कि ये देश विरोधी है। ये लोग दूसरे नस्ल के जन्मे हुए लोग हैं जो यहाँ के छात्रों के, यहाँ के नौजवानों के आवाज को दबाना चाहते हैं। लेकिन आप देख लीजिएगा, एक रेखा छात्रों ने यहाँ का खींच दिया 2029 में। ये बोलते हैं हम फकीर है, झोला उठा के चल देंगे, साले को झोला नहीं मिलेगा। अभी झोला है, अगर बांध ले तो बच जाएंगे। तो अभी आपने देखा कि छात्रों की क्या प्रतिक्रिया थी नीट परीक्षा को लेकर। नीट परीक्षा का बार बार जो पेपर जो लीक हो रहा है, इस संदर्भ में हम पूर्णिया के अधिवक्ता आशुतोष झा से बात करेंगे। हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि आपके बच्चे हैं, छात्र हैं, अभी पढ़ लिख रहे हैं, ये जो बार बार जो नीट का जो पेपर जो लीक होता है, इसके अलावा जो जंतर मंतर पर जिस तरह से छात्रों पर लाठीचार्ज हो रहा है, इसको आप किस तरह देखते हैं? जहाँ तक लीक होने का प्रश्न है, ये तो दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि पहली बार लीक हुआ है। लीक होते आ रहा है। अभी चूंकि प्रशासन निष्पक्ष है, बिल्कुल निरपेक्ष भाव से काम करता है, तो लीक होने का पता चल जाता है। तो पहले तो, अभी तो लीक पहले होल था, उसमें किसी को कोई पता भी नहीं चलता था। जंतर मंतर का प्रश्न है, वहाँ पर 10-20% छात्र ही वहाँ पर छात्र या पठन पाठन से जुड़े हुए हैं। शेष जो है पॉलिटिकली